बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी की मुश्किल बढ़ती जा रही है। महेश जेठमलानी के इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदर गडकरी के विरोध की सुगबुगाहट तेज हो गई है। महेश जेठमलानी के पिता सामने आए हैं, वकील राम जेठमलानी। उनका कहना है कि कुछ और नेता महेश की ही तरह गडकरी का विरोध कर सकते हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक राम जेठमलानी ने दावा किया है कि पार्टी के कई हेवीवेट नेता उनके संपर्क में हैं, जिसमें उन्होंने जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा का नाम लिया है। गौरतलब है कि पूर्ति में घोटाले की खबर आने के बाद से ही गडकरी तमाम सवालों से घिर गए हैं। इसके बाद विवेकानंद से दाऊद की तुलना आईक्यू के मामले में और उसकी आलोचना। माना जा रहा है कि पार्टी के बहुत से नेता उन्हें दोबारा अध्यक्ष बनाने के खिलाफ हैं। जबरदस्त दबाव इस वक्त कहा जा सकता है। और यह भी खबर आ रही है कि जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा की आपस में मुलाकात हुई है। एस गुरुमूर्ति, जो कि आरएसएस के विचारक हैं, वो भी इस मुलाकात में उनके साथ थे। तो आखिर जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा इस मुलाकात के जरिए, और वो भी आरएसएस की मौजूदगी में, क्या खिचड़ी पक रही है? ये सवाल इस वक्त सियासी गलियारों में है। क्या जमीन तैयार हो रही है नितिन गडकरी के दूसरे टर्म में गतिरोध पैदा करने को लेकर? तो इस वक्त नितिन गडकरी के सामने जबरदस्त संकट। जी हां, जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा की मुलाकात, और उस मुलाकात में इस गुरुमूर्ति का मौजूद होना कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर क्यों इन दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और उसमें आरएसएस की मौजूदगी क्या महज इत्तेफाक थी, या फिर यह अपने आप में नितिन गडकरी के लिए बुरी खबर है। नितिन गडकरी जो एक के बाद एक विवादों में पड़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी सोच की तारीफ की थी कल ही सुषमा स्वराज ने, मगर सच तो यह है कि नितिन गडकरी इस वक्त बड़ी मुश्किल में है। सीधे रुख करना चाहेंगे अमिताभ सिन्हा का, जो टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह की मुलाकात और उसमें गुरुमूर्ति का मौजूद होना क्या मायने रखता है? देखिए, मामला थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि कल राम जेठमलानी के बेटे महेश जेठमलानी ने भी कहा था कि जब वो इस्तीफा दे रहे हैं, इसके लिए उन्होंने कुछ बड़े नेताओं से बात कर ली है। तो ये तार कहां जुड़े हैं, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि अब जब जसवंत सिंह पुराने नेता हैं, पार्टी के अंदर गड़बड़ी होती है तो कई बार पहले भी आवाज उठा चुके हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में जब अरुण जेटली के नेतृत्व में चुनाव हारी थी, जब चुनाव की कमान दी गई थी, तो उन्होंने काफी चिट्ठियां भी लिखी थी अरुण जेटली के खिलाफ। तो जाहिर है एक शक का कीड़ा उस तरफ जाता है पार्टी के नेताओं का, और गुरुमूर्ति और यशवंत सिन्हा का वहां मौजूद होना और यशवंत सिन्हा का किसी भी टिप्पणी से इनकार करना, जाहिर है कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही है। और जो दावा इस वक्त राम जेठमलानी कर रहे हैं, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? देखिए, राम जेठमलानी की जहां तक बात है, राम जेठमलानी मोर्चा खोला हुआ है। राम जेठमलानी ने पिछले एक महीने से, जब से पूर्ति उनकी जो नितिन गडकरी की कंपनी है उसके बारे में कुछ अनियमितताएं प्रकाश में आई हैं, तब से लगातार राम जेठमलानी लगातार नितिन गडकरी पर निशाना साधते रहे हैं और लगातार उनके इस्तीफे की मांग करते रहे। और ये साफ साफ उनके बेटे ने भी कह दिया है कि गडकरी को दूसरा मौका नहीं मिलना चाहिए बतौर अध्यक्ष के पद पर। लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं अभिषेक, जो लगातार आ रही है, आरएसएस का रुख। आरएसएस दो बातें कर रहा है। आरएसएस कह रहा है कि विवाद में उनको घसीटना दुखद है, लेकिन जो दूसरी बात वो साथ साथ कह रहा है कि मीडिया ट्रायल के आधार पर किसी को दोषी करार नहीं देना चाहिए जब तक कानून किसी को दोषी करार न दे। यानी कि कहीं ना कहीं से उनको एक नरम रुख है नितिन गडकरी के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि सिर्फ आरोप लग जाए मीडिया में और उनको हटा दिया जाए। यानी कि संघ ने जिन नितिन गडकरी को दिल्ली भेजा था, तो अगर नितिन गडकरी की ऐसी स्थिति होती है, उनको हटाया जाता है, तो संघ की भी साख पर बट्टा लगेगा। तो जाहिर है संघ हर कदम फूंक फूंक कर चल रहा है, और यही कारण है कि पार्टी के अंदर थोड़ी सुगबुगाहट जरूर मौजूद बढ़ गई है, क्योंकि कई आला नेताओं को महसूस होने लगा है कि उनकी जो लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ, वो थोड़ी जरूर कमजोर पड़ जाएगी। अभिलाष, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमिताभ सिन्हा, हमारे संवाददाता, जो बता रहे थे कि संघ भी इस वक्त नहीं चाहेगा कि नितिन गडकरी को इस तरह से हटा दिया जाए, क्योंकि सही मायने में नागपुर से दिल्ली
संघ ने ही नितिन गडकरी को भेजा था और अगर ऐसे में उन्हें हटाना पड़े तो संघ की भी अपने आप में किरकिरी है। यकीनन महेश जेठमलानी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी से इस्तीफे ने इस मामले को और भी ज्यादा गंभीर कर दिया है और नितिन गडकरी के बारे में राम जेठमलानी का यह दावा कि और भी कई गंभीर नेता उनसे संपर्क में हैं, कई सवाल खड़े कर रहा है। यही नहीं, हम आपको यह भी स्पष्ट कर दें कि इस वक्त यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह की आपस में मुलाकात हुई है और इस मुलाकात के बाद कई तरह की सुगबुगाहट राजनीतिक गलियारों में हो रही है। एक व्यक्ति ने गुनेगार तो गडकरी विवाद पर राम जेठमलानी का यह दावा कि कई और वरिष्ठ नेता उनसे संपर्क में हैं और हम आपको बता दें कि इस वक्त ये मुलाकात की तस्वीर है जब जसवंत सिंह और यशवंत सिन्हा के बीच मुलाकात हुई। तस्वीर आपके सामने, यशवंत सिन्हा और जसवंत सिंह आपस में मुलाकात करते हुए। क्या ये मुलाकातों का सिलसिला नितिन गडकरी के लिए बुरी खबर लेकर आएगा? क्या देखने लायक बात यह होगी अपने आप में कि आखिर इस मुलाकात के क्या मायने हैं। इस गुरुमूर्ति भी इस मुलाकात में मौजूद थे और कुछ देर पहले हमारे संवाददाता अमिताभ सिन्हा हमें बता रहे थे कि हो सकता है कि आरएसएस इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रखे और वजह भी बहुत स्पष्ट है कि नागपुर से दिल्ली तक का सफर जो नितिन गडकरी का हुआ है उसके पीछे आरएसएस का हाथ रहा है। Just one clarification. Please. No, there is no.